किस तरीके से सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपने करियर को एक पुश दें, ठीक है। तो मैं इसी टॉपिक पे आज कुछ डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। सबसे पहले कि सोशल मीडिया किस तरीके से हेल्पफुल हो सकती है आप सभी के लिए आपके ग्रोथ और सक्सेस के पाथ में डिस्कस करेंगे। इसमें जो आज वर्कशॉप का एजेंडा है हमारे पास वो है कि सोशल मीडिया किस तरीके से हेल्प करेगी, या सोशल मीडिया पे आप अपना प्रोफाइल मेंटेन करते हो तो वो किस तरीके से आपको हेल्प करती है ग्रोथ लेने में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास क्वेश्चन आया था कि कैसे हम ब्रांड्स को अप्रोच करें, राइट। तो जब आपका प्रोफाइल स्ट्रांग होगा तो कई बार क्या होता है, आपको ब्रांड्स को अप्रोच करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ब्रांड्स आपको अप्रोच करना शुरू करते हैं। और जैसा कि पाठक सर ने बताया कि ब्रांड्स डायरेक्टली आपको अप्रोच नहीं करेंगे, दे विल अप्रोच यू वाया कोऑर्डिनेटर्स। there are lot of photography agencies, there are lot of modeling agencies, there are lot of marketing agencies who will contact you to like shoot for makeup art, for makeup work and modeling work, right। next हम डिस्कस करेंगे कि कोलैबोरेशन किस तरीके से एक स्ट्रेटेजी के रूप में आपको मदद करती है ग्रोथ लेने में, और किस तरीके से ये हेल्पफुल होती है अगेन कोलैबोरेशन, किस तरीके से स्ट्रेटेजिकली आपको आपके ग्रोथ में ये हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट हम एज अ क्रिएटिव मार्केटिंग सॉल्यूशन, एज योर सोशल मीडिया पार्टनर किस तरीके से हेल्पफुल होंगे, हम कैसे हेल्प कर सकते हैं आपको आपके ग्रोथ के पाथ पे। शुरू करते हैं कि एक सोशल मीडिया प्रेजेंस, कोई भी मॉडल या मेकअप आर्टिस्ट या कोई भी इंडिविजुअल, इट इज नॉट लाइक दैट यू गाइस आर मॉडल और मेकअप आर्टिस्ट जॉइन आवर वर्कशॉप। अगर हम जैसे ये वाला वर्कशॉप हम अपने सोशल मीडिया पे पब्लिश करते हैं तो ये सिर्फ मॉडल्स को या फिर मेकअप आर्टिस्ट को हेल्प नहीं करेगी आगे बढ़ने में, बल्कि किसी भी इंडिविजुअल को जो डिफरेंट नीश में, आपके घर में आप मॉडल हैं, आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, आप में से कहीं, तो आपके घर में आपके छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन हैं, ठीक है, तो उनको मॉडलिंग में, मेकअप आर्टिस्ट में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन किसी ना किसी करियर में तो उनको इंटरेस्ट है, कहीं ना कहीं तो वो करियर बना रहे होंगे। लेट्स से कोई मेडिकल में जा रहा होगा, कोई लॉ फील्ड से होगा, है ना। तो आज के डेट में अगर आप देखेंगे कि हर फील्ड में अगर आप सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं तो पहले क्या होता था, लोगों से मिलने के लिए उनके पास जाना पड़ता था। आपके बारे में जब तक कोई बताएगा नहीं तब तक मुझे पता नहीं चलेगा, लेकिन आज इंटरनेट और सोशल मीडिया इतना पावरफुल सोर्स है, आपके बारे में कोई और नहीं, आप ही बता रहे होंगे। कैसे? डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। सोशल मीडिया इंक्लूड्स फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जो आज के डेट में सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एंगेजमेंट है, ठीक है। टिकटॉक था किसी जमाने में, अब नहीं है, सॉरी टू ऑल द टिकटॉकर्स, ठीक है, लेकिन सबने धीरे धीरे शिफ्ट किया इंस्टाग्राम पे, और उसके साथ साथ यूट्यूब पे जब आप फुल लेंथ वीडियोस शेयर करते हैं, आप अपने आइडियाज को शेयर करते हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी शेयर करते हैं, तो वो फुल लेंथ वीडियोस में भी दो तरीके से वीडियो शेयर कर रहे हैं वहाँ पे, फुल लेंथ वीडियो एंड शॉर्ट्स। वही शॉर्ट्स फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे रील्स के रूप में आती है। तो इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि सोशल मीडिया प्रेजेंस हम बढ़ाते हैं या मेंटेन करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स है। सबसे पहले लार्जर ऑडियंस मिलता है हमें, सबसे ज्यादा ऑडियंस कहाँ मिल रही है हमें, फेसबुक के थ्रू और इंस्टाग्राम के थ्रू। यूट्यूब शॉर्ट्स भी कई लोग देखते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू भी हमें बहुत अच्छी रीच मिल रही है। तो उस रीच को लाने के लिए करना क्या है, अगेन पाठक सर ने जैसे बताया, तापस सर ने बताया, अपने छोटे छोटे वीडियो शूट करो, अच्छी एडिटिंग करो। आप खुद नहीं कर सकते, किसी को पकड़ो। आपने देखा होगा अगर आपके घर में कोई बिजनेसमैन है, या आप किसी बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हो, या किसी सर्विस क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, लेकिन आप जानते हो कि किसी भी बिजनेस, किसी भी करियर को ग्रो करना है, आप प्रोफेशनल हो। अगर आपने देखा होगा कि कोई डॉक्टर बना है, अभी अपना क्लिनिक खोला है, तो वो ऐसा तो नहीं होगा ना कि आज खोला है और कल से लाइन लग गए सब।
अरे डॉक्टर साहब मुझे ठीक कर दो, डॉक्टर साहब मुझे ठीक कर दो, ऐसा तो नहीं होगा। वो प्रैक्टिस करेगा अपना, कोई एडवोकेट है वो प्रैक्टिस करेगा अपना, उसके धीरे धीरे उसकी बातें फैलेंगी। दो चीजें होती है इन्वेस्टमेंट, सबसे बड़ी चीजें इन्वेस्टमेंट में क्या होती है, पहला टाइम। या तो आप टाइम इन्वेस्ट करो, अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करो, ग्रोथ लो, ठीक है। टाइम इन्वेस्टमेंट में आप जिस चीज में आपकी प्रोफिशिएंसी है, प्रोफिशिएंसी किस में है, आपकी मॉडलिंग में है, प्रोफिशिएंसी किस में है, आपकी मेकअप आर्टिस्ट, एज अ मेकअप आर्टिस्ट आपका मेकअप में आपकी प्रोफिशिएंसी है, तो आप उससे रिलेटेड चीजों को शूट करोगे, शूट करने के बाद एडिट करोगे, अपलोड करोगे, ठीक है। अब कई लोग बहुत जल्दी वायरल हो जाते हैं, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, ठीक है। हाँ, क्या है वो, अगर आप एज अ मॉडल अपने आप को देखो तो उसने हुक क्रिएट किया, उसे भी नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी इतना वायरल हो जाएगी, लेकिन हो गई वो, है ना। एक हुक क्रिएट किया जो लोगों को पसंद आया, बहुत लोगों को पसंद आया। बिग बॉस में गई, कहां गई। आज के डेट में आई डोंट नो उनकी कितनी अच्छी क्वालिटी सर्विस है, लेकिन शी गॉट अ लॉट ऑफ वायरल, राइट। तो करना क्या है, कंटेंट क्रिएट करना है आपको, कंटेंट पे वर्क करना है आपने, ठीक है। इससे आपको एक लार्जर ऑडियंस मिलेंगी। अगर जैसे आपकी फॉलोइंग बढ़ती जाएगी, ठीक है, तो फॉलोइंग बढ़ती जाएगी, आप जो चीजें बता रहे हो, जो भी चीजें अगर आप बता रहे हो वो मुझे पसंद आ रही है, तो मैं आपके रील को हर वक्त चेक करूंगा या चेक करूंगी। मेरे फीड में सबसे ऊपर सजेस्टेड लिस्ट में सबसे ऊपर आपकी वीडियो आ रही होगी, ठीक है। लेट्स से आप मेकअप आर्टिस्ट हो, ठीक है, आप मेकअप के छोटे छोटे टिप्स आप अपलोड कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे। मैं आपके आसपास रह रहा हूँ या थोड़ी दूर भी रह रहा हूँ, 20 से 25-50 किलोमीटर, आज के डेट में तो मेकअप आर्टिस्ट अब्रॉड भी जाते हैं, इतनी डिमांड है। अगर आप एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हो, आपने सुना होगा एक साड़ी बांधने वाली एक लड़की है जो अभी लाखों लाख रुपए चार्ज करती है, अंबानी के वेडिंग में उन्होंने लाखों लाख रुपए चार्ज किए। क्या है ये साड़ी बांधना यार, वो शी नोज अराउंड मोर देन 200 टाइप्स ऑफ, लाइक क्या बोलते हैं, साड़ी बांधने का तरीका उनको पता है। साड़ी एक ही साड़ी को 300 तरह से बांधते हो। सी तो देखो उन्होंने सूट पहना हुआ है, लेकिन उनको पता है कि वो लड़की 312 तरीके से ज्यादा साड़ी पहनती है। मैं तो जिंदगी नहीं पहनूंगा, फिर वो मुझे पता है। तो ये मुझे किसी ने बताया नहीं, वो न्यूज में आ रहा है, जो बंदा वायरल हो रहा है तो उसकी चीजें न्यूज में भी आ जाती है ना। तो कहने का मतलब है आपको कैसे वायरल होना है, आप एक चीज समझिएगा। मैंने क्या बताया था कि एक टाइम इन्वेस्ट करना होता है, आपको टाइम इन्वेस्ट करना होता है, दूसरा पैसा इन्वेस्ट करना होता है। जब आप अपने प्रोफेशन में, और कुछ लोग टाइम और पैसा दोनों इन्वेस्ट करते हैं, अब आपको डिसाइड करना है कि करना क्या है। अब आपके प्रोफेशन में आप बोलते हैं कि आई एम अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, ठीक है, तो आप अपने छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स बनाओ। एडिट करने के लिए, अच्छी एडिटिंग के लिए आपको एडिटिंग सीखनी पड़ेगी, राइट। उसके लिए दिन आपको टाइम चाहिए। अब ये सिर्फ आप डिसाइड कर सकते हो कि आपने एडिटिंग सीख कर जो भी वीडियो शूट किया है उसको एडिट करेंगे, फिर अपलोड करना है। अब अपलोड कोई भी कैसे भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन इसके भी बहुत सारे तरीके हैं जिसकी वजह से आपको एक अच्छी रीच मिलने में हेल्प मिलती है। जैसे कीवर्ड्स, हैशटैग्स, कितने बजे अपलोड करना है, ये आपको आपके इनसाइट्स में मिलते हैं। आपने जैसे आपको मैंने बताया आप लोगों को कि अपने प्रोफाइल को, सबसे पहली बात अपने प्रोफाइल को प्राइवेट मत रखो। 100 के रीच मिल जाएगा, रख लो, तब आप अच्छा कमा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तब आपको ब्रांड्स अप्रोच करने लगेंगे, तब आपको हमारे जैसे फोटोग्राफर्स भी अप्रोच करेंगे कि मैम आ जाओ, पैसे दे के बुलाएंगे जी, ठीक है जी। तो उस केस में आपने प्राइवेट नहीं रखना है। 100 के 200 के फॉलोअर्स से कम है, और 100K के बाद तो रखो, आप पब्लिक भी रखो, कोई फर्क पड़ता नहीं है जी। तो कहने का मतलब है जब आपकी प्रोफाइल बिल्डअप हो रही है, आपके प्रोफाइल को देखकर ही लोग आपको अप्रोच करेंगे। मैंने बताया कि आप एडिटिंग सीख लो, एडिट करो, अच्छी एडिट करो, उसको वीडियो अपलोड करने जाओ। वीडियो अपलोड करने भी अच्छे हैशटैग्स कहाँ से चुने, अच्छे कीवर्ड्स कहाँ से चुने, कितने बजे अपलोड करें। यू आर नॉट प्रोफेशनल इन दैट, ठीक है। तो कोई ऐसी एजेंसी या कोई ऐसे फ्रेंड को पकड़ो जो सोशल मीडिया मार्केटिंग करता हो, जिसको डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज हो, ठीक है।
सर क्यों, हम भी तो कर सकते हैं। हाँ जी करो। मैंने अगेन बताया आपको, आपका टाइम और आपकी मनी, आप प्रायोरिटी किसको दे रहे हो। आप मेकअप आर्टिस्ट हो, 3 घंटे अगर आप 3 घंटे लगाकर आप वीडियो एडिट कर रहे हो, अपलोड करने में 3 घंटे लगाते हो, मैं अगर आपकी जगह मेकअप आर्टिस्ट होता तो मैं वो 3 घंटे ना मेकअप आर्टिस्ट के रूप में अपने आप को और कैसे ग्रोथ, मतलब अपने प्रोफेशन में और प्रोफिशिएंसी कैसे ला सकता हूँ और परफेक्शन कैसे ला सकता हूँ या ला सकती हूँ, उस पर वर्क करूंगा। मैं आज फोटोग्राफर हूँ, मैं आज डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि अरे यार मेकअप आर्टिस्ट भी मैं ही बन जाऊँ, मैं भी रैंप वॉक करने लगूँ। सर हैं मॉडलिंग कर रहे हैं ये लोग, मैं भी रैंप वॉक करने लगूँ। नहीं यार, ये मेरे कार्यक्षेत्र नहीं है, ठीक है। तो आप करो, आप अपने प्रोफाइल पे वर्क करो, अपने प्रोफाइल पे वर्क करो। थोड़ा थोड़ा पैसा, अगर कोई आपसे, आपके पास वो बजट नहीं है, कोई ऐसा बंदा ढूंढो, जैसा कि पाठक सर ने बोला, ऐसे लोगों को ढूंढो जो आपके लेवल पे हो। हर वक्त कोलैबोरेशन पे भी नहीं चलना है। अगर सामने वाला भी एक्सपेक्ट कर रहा है, उसको भी तो अपना घर चलाना है। कोशिश करो कम बजट में वो आपको कर दे, थोड़ा सा बिल्डअप हो जाए, जब आपके पास काम आना शुरू हो जाए, आपके पास पैसे आना शुरू हो जाए, आप स्विच करो। अगर उसका काम आपको समझ में आ रहा है, आप उसी को बोलो कि भाई मेरे प्रोफाइल पर थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना शुरू करो, आप, मैं आपको बजट बढ़ा देती हूँ, आपका पेमेंट में बढ़ा देती हूँ। तो वो आपके लिए टाइम स्पेंड करेगा, आपके काम पे वो ध्यान देगा थोड़ा सा, और भी क्लाइंट्स है, वो अपनी टीम बढ़ाएगा, दैट इज हिज हर कॉल, राइट। तो इस तरीके से आप अपनी रीच बढ़ा सकते हो। जैसे कि अगर हम देखें, प्रियंका चोपड़ा है, ये जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ वाली लड़की है, जो इन लोगों ने अपनी रीच ऐसे ही तो बढ़ाई है। जब वो वायरल नहीं हुई थी, उससे पहले उसकी रीच और उसकी इनकम आप लोग खुद अज्यूम कर सकते हो, राइट। जब वो वायरल हो गई, उसके बाद उसकी रीच और ग्रो करती गई वो, और उसकी इनकम भी बढ़ती गई। जो कहाँ पे, मेरे ख्याल से ये लाजपत नगर में उसकी, लाजपत नगर या तिलक नगर में शायद हाँ उसकी शॉप है, ठीक है। तो आज लोग यहाँ से भी, रोहिणी से, मतलब दिल्ली एनसीआर के कोने कोने से लोग उसके पास पहुंचते होंगे, उसके बारे में जानकारी, इंफॉर्मेशन निकालते होंगे, राइट। तो इस तरीके से अपना, आपकी जो ऑडियंस है वो बढ़ेगी, उसका दायरा बढ़ेगा, लोग देखेंगे कि हाँ ये मॉडलिंग करती हैं। मैं अगर मार्केटिंग एजेंसी में हूँ तो मैंने देखा कि ये लड़की अच्छा कंटेंट डाल रही है, अच्छे लोगों के साथ, अच्छे ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन है या अच्छे ब्रांड्स के लिए काम कर रही है। अगेन जैसे सर ने बोला कि ब्रांड्स के साथ काम करना एकदम से शुरू तो नहीं हो जाएगा। आप अपने कंटेंट, जो भी कंटेंट का 100% दो, मैं बोलूंगा 110% दो। अगर आप छोटा सा किसी भी फोटोग्राफर के साथ काम कर रहे हो, किसी भी मॉडलिंग एजेंसी के साथ काम कर रहे हो, किसी भी ब्रांड के साथ काम कर रहे हो, आप ये मत सोचो कि वो ब्रांड किस लेवल का है। आप अपना बेस्ट दो, सामने वाला भी अपना बेस्ट दे रहा होगा, देने की कोशिश कर रहा होगा, तो वो जब बेस्ट दे रहा होगा, आप अपना 110% बेस्ट दे रहे होगे, तो आपकी प्रोफाइल नो डाउट निखर के आएगी। इस तरीके से आपकी ब्रांड ऑडियंस बढ़ेगी। पर्सनल ब्रांड एक यूनिक स्टाइल होती है सबकी। यूनिक स्टाइल कैसे होती है? जैसे एक फ्लाइंग बीस्ट है, उसकी अपनी स्टाइल है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, सुना है ये? तो चलिए शुरू करते हैं, है ना, टेक्निकल गुरुजी समथिंग करके है, ठीक है। तो ये सबका अपना एक यूनिक स्टाइल होता है। जैसे कोई जस्ट लाइक लुकिंग लाइक, और मासियों, बहनों, दीदियों, नानियों, मामियों, पता नहीं क्या क्या करती रहती हैं वो, लेकिन जो भी करती हैं दैट इज हर स्टाइल। अगर आपसे 3 लोग छोड़कर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, 3 बंदे छोड़कर चौथा बंदा भी कोई उसका वीडियो चला देगा, तो आपको पता रहेगा कि हाँ ये वही मशीन वाली समथिंग लड़की है, उसी का वीडियो प्ले हो रहा है। तो ये आपको अपना एक यूनिक स्टाइल डेवलप करना है, चाहे वो वीडियो में, चाहे वर्किंग में। जब आप अपना प्रोफाइल बिल्ड करते हो तो उसमें मूड बोर्ड बनता है, तो उस मूड बोर्ड को आपको यूज करना है। जब कोई भी कभी भी आपका पोस्ट कोई देखे, जो आपका फॉलोअर है, नॉन फॉलोअर है, कोई भी, तो उसको समझ में आना चाहिए कि अच्छा ये प्रोफाइल तो उनका ही खुला है। आपके पोस्ट देख के वो समझ में आ जाए। आपकी आवाज में एक हुक कुछ चूज करना है आपने, R&D करो, इस पे रिसर्च करो, तो वो आपको ग्रो करने में और हेल्प करेगा सोशल मीडिया पे, राइट। नेक्स्ट इज
एक लॉयल कम्युनिटी बनाओ। लॉयल कम्युनिटी कैसे बनाओगे? अगेन, जिस फील्ड में आपको महारत हासिल है, जैसे मॉडलिंग फील्ड में, मॉडलिंग फील्ड में आप एक लॉयल कम्युनिटी कैसे बना सकते हो? जो बडिंग मॉडल्स हैं वो आपको फॉलो करेंगे, फोटोग्राफर्स आपको फॉलो करेंगे, ठीक है? तो आपको ये आरएनडी करना है कि मैं एज अ मॉडल अपने ऑडियंस को क्या दे सकती हूँ। पोजिंग स्टाइल, नए नए पोजिंग स्टाइल के वीडियोस बनाओ, टिप्स एंड ट्रिक्स, हल्का मेकअप, अगर कोई मेकअप आर्टिस्ट अवेलेबल नहीं है, जैसे सबने बताया था, दोनों से ने बताया शायद कि मेकअप, हल्का मेकअप हमें खुद भी आना चाहिए, ठीक है? ये मेकअप आर्टिस्ट के पेट पे बिल्कुल लात नहीं मारेगी, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि मेकअप आर्टिस्ट आगे सोचे कि मैं आपके खिलाफ बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स कि आपको अपना, हाँ, इसमें और भी कई चीजें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे एक मॉडल को फिट रहना है तो फिटनेस ट्रिक्स दो, फिटनेस टिप्स दो आप उनको, वॉकिंग स्टाइल, बैठने उठने का तरीका, एटीट्यूड, ये सारी चीजें आपको एक छोटे छोटे टिप्स के वीडियोस, छोटे छोटे क्लिप्स बनाने हैं। एक ही क्लिप में, एक ही वीडियो में सारी चीजें नहीं बनाते, सारे ज्ञान एक ही में नहीं देना है। 30 डेज प्लान बनाओ, 60 डेज प्लान बनाओ, नहीं, बहुत सारा कंटेंट अभी आपके पास है, शुरू करो, शुरू जरूर करो, कहीं ना कहीं शुरू करो। हम सोचते हैं कि ये करना है, वो करना है, वो करना है, कब से करना है? कल से। तो माँ कसम कल से करूंगी, अरे आज से करो, माँ कसम खा ही लिया है तो आज से शुरू करो। लेट्स स्टार्ट विद समथिंग। टिप्स एंड ट्रिक्स, सिर्फ फोटोज डालने से आपको रीच नहीं मिलेगी। मैं आपके वीडियो तभी देखूंगा रुककर, आपके प्रोफाइल पे वीडियो तभी रुककर देखूंगा जब मुझे आपके वीडियोस से कुछ बेनिफिट मिल रहा हो, तभी मैं आपके प्रोफाइल पे रुक के वीडियो देखूंगा। और एक चीज समझिए, मुझे आज तो हालात ये है कि मैं अपना मेकअप नहीं करता हूँ, ठीक है? लेकिन मेकअप के कुछ ट्रिक्स जब बता रहे होंगे आप, तो भी मैं वीडियो देखूंगा। क्यों? हो सकता है कल, हो सकता है मुझे ये शेयर अपनी बहन से करना हो सकता है मेरी गर्लफ्रेंड से, हो सकता है मेरी वाइफ से, राइट? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हो सकता है मेरी गर्लफ्रेंड से और हो सकता है मेरी वाइफ से करने का मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी गर्लफ्रेंड अभी है, ठीक है? मैं शादीशुदा हूँ, वाइफ है, बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है, तो दूसरों के लिए जो अपनी गर्लफ्रेंड को भी शेयर कर सकते हैं, राइट? तो वीडियो आपको इंफॉर्मेशनल बनाना है। मेकअप आर्टिस्ट के लिए जैसे अगर मैं बात करूं, जब आप टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहे होंगे अपने वीडियोस पे, तो आपको ये फील नहीं होना चाहिए कि यार मैं सब कुछ बता दूंगी तो सामने वाला तो खुद ही कर लेगा। नहीं करेगा बॉस। मैं अभी खड़े खड़े आपको बता सकता हूँ, 10 पाठक से बता सकते हैं 10 से 20 आपको फोटो ट्रिक्स, फोटोग्राफी ट्रिक्स एंड टिप्स, और हम अभी प्लेन पेपर पे साइन करके लिख के दे सकते हैं कि आप में से कोई यूज करने वाला नहीं है, फोटोग्राफी के लिए आप हमारे पास ही हैं, राइट? उसी तरह से मेकअप आर्टिस्ट का भी जब आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहे होते हो, तो उस समय आपके पास ही वो आने वाले हैं। मुझे एज अ व्यूअर, आपका एज अ फॉलोअर, आपका एज अ सब्सक्राइबर, मुझे सिर्फ ये दिखता है उस समय कि ये सामने वाला जो व्यक्ति है वो बहुत नॉलेजेबल है, तो मुझे अगर कुछ काम करवाना है तो मैं किसी के पास जाऊंगा या जाऊंगी। आप जब देखते हैं कि एमपी से मेकअप आर्टिस्ट जो दिल्ली में बैठा हुआ है, उसको कॉल करके आते जी मेरी शादी है और आपको हम 10 दिन के लिए बुक करना चाहते हैं, तो उसको कौन बताने गया था? आपकी चाची? नहीं ना, आपका सोशल मीडिया ही बता रहा है सामने वाले को कि ये उतना काम कर रही है, और सिर्फ वो नहीं बता रहा है, आपका प्रोफाइल भी बता रहा है। तो प्रोफाइल मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। आप शुरू करो, आज शुरू करो, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद तक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका प्रोफाइल। लेकिन अगर आप सोचोगे कि हाँ कल से शुरू करना है, परसों से शुरू करना है, तो नहीं होगा। कुछ भी शुरू करो, डोंट गो फॉर परफेक्शन, स्टार्ट विद एनीथिंग। परफेक्शन आता जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि मेकअप आर्टिस्ट ने पहली बार ब्रश चलाया और वो ब्लशिंग वाले आगे होंगे, ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना, काफी ट्राई कर रहे होंगे। ऐसा तो नहीं है कि जो भी मॉडल्स हैं वो पहली बार में इतना अच्छा पोज दे दिया होगा कि वो मोनालिसा भी फेल हो गई होंगी, ऐसा तो नहीं होगा ना, राइट? सो स्टार्ट विद समथिंग। मैं पहले भी बताया कि आपका प्रोफाइल स्ट्रांग होता है तो आपको ब्रांड को अप्रोच नहीं करना पड़ता है, ब्रांड्स आपको अप्रोच करना
शुरू कर देती है। ये है सोशल मीडिया की ताकत। ठीक है, इंडस्ट्री में जो भी चल रहा हो, बहुत सारी चीजें, चाहे वो मेकअप फील्ड में हो, चाहे फैशन फील्ड में हो, बहुत सारी चीजें नई नई ट्रेंडिंग में होती हैं। आपको बिना देर किए उन टॉपिक्स पे डिस्कस करना चाहिए, वर्क करना चाहिए, और उन्हीं टॉपिक्स पे वीडियोस अपलोड करने चाहिए, फोटोज अपलोड करने चाहिए, उन्हीं टॉपिक को। वो क्या रेलेवेंस रहता है,